हेलो स्टूडेंट। तो देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इससे आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकते हैं, लघु उत्तरीय भी आ सकते हैं। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, स्किप करके जाएंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए ये टॉपिक हमने लिया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, शांत दशमलव क्या होता है? जैसे हम एक नंबर लिए, ठीक है ना, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं 11/2 लिखकर। जैसे हम 11/2 लिख रहे हैं, भाग देंगे, भाग जाएगा 5 बार, फिर दशमलव, फिर 2 बचे 10, 5.5। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/2, कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो हम ऐसे तमाम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन एग्जाम्पल की खास विशेषता क्या है? हम एक नंबर में दूसरे नंबर से भाग दे रहे हैं और एक नंबर से जब दूसरे नंबर में भाग दे रहे हैं तो भाग पूर्णतः, ठीक है ना, दशमलव के एक स्थान पे जाकर रुक जाए, समाप्त हो जाए, दशमलव के 2 स्थान पे समाप्त हो जाए, दशमलव के 3 स्थान पे समाप्त हो जाए, 4 स्थान पर समाप्त हो जाए, दशमलव के 5 स्थान पर जाकर भाग समाप्त हो जाए या इससे अधिक। लेकिन एक फिनिट नंबर होना चाहिए, एक परिमित नंबर होना चाहिए जिसको काउंट किया जा सके। ठीक है, 6 अंकों के बाद जाकर क्या हो जाए, भाग समाप्त हो जाए। तो हम इस तरह के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। तमाम एग्जाम्पल है, अपने मन से कुछ भी लिखा जा सकता है। हमने लिखा 0.12345, दशमलव के 5 स्थानों पर जाकर यह प्रसार क्या हो गया, रुक गया है। हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 0.24123, दशमलव के 5 स्थानों पर जाकर यह क्या हो चुका है, दशमलव प्रसार समाप्त हो चुका है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार। फिर बात करेंगे अशांत। अशांत में क्या होगा? तो अशांत में दशमलव प्रसार जब हम करने जाएंगे तो वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती प्रसार और दूसरा नंबर का होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल हमने लिखा 1/3। क्या होगा? 1 में 3 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा और 10 में 3 से भाग करेंगे, 3 बार जाएगी भाग, 9 आएगा और 10 में से 9 घटाएंगे तो फिर वापस 1 बचेगा। दशमलव पहले से लगा है, ठीक है ना। ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट हो रही है और ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। ठीक है ना, फिनिट नहीं है, इन्फिनिट है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। रिपीट हो रहा है, आवर्ती का मतलब रिपीटेशन से मतलब है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम और एग्जाम्पल लेना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव लगाए और 3 लिखा और 3 के ऊपर बार लगा दो। या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका होता है 0.3 और इसके ऊपर बिंदु दे दो। तो इसका मतलब होता है ये 3 वाली संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अशांत है क्योंकि ये पूर्णतः समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती प्रसार। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिए 0.121212, ये संख्या बार बार, दो नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, इसमें रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की क्या विशेषता है? इसमें हम देखेंगे कोई नंबर, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा 10, आगे हमने लिखा 100, मतलब एक अंक लिख रहे हैं, फिर एक सिंगल जीरो, फिर एक लिखा, फिर डबल जीरो, फिर एक लिखा, फिर ट्रिपल जीरो। अगर इस तरह का प्रसार दिखे, एक जीरो लिखा, फिर 1 2 3 4 जीरो, तो इस तरह का प्रसार दिखे तो हम बोलेंगे अशांत है, अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी खंड रिपीट नहीं हो रहा है। एक जीरो आया, फिर एक आया, लेकिन फिर 2 जीरो आ गए, रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अनावर्ती। और रिपीटेशन होता है तो आवर्ती बोलते हैं, रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो अनावर्ती। शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं भी जाकर समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत। इसको तो हम परिमेय में बदल सकते हैं, लेकिन इसको परिमेय संख्या में नहीं बदल सकते हैं। तो यह एक तरीके का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब अगर रूट में 3 भी आ जाए, इसका भी अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे तो यह भी क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव
प्रसार होगा, रूट में 5 अगर ऐसे नंबर आते हैं तो, ठीक है। तो ये शांत दशमलव थे, अशांत दशमलव थे और इस पर क्वेश्चन बनते हैं। हमको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि निम्न में से चेक कीजिए कौन शांत है और कौन अशांत है। उसके लिए कुछ फंडे होते हैं, ठीक है ना। अगर हमें शांत चेक करना है तो इसका तरीका है, क्या तरीका है, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड, कोई परिमेय संख्या दे रखा है और उसके हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो, 2 की घात n इंटू में 5 की घात यम, या फिर 2 की घात n दिया हो या फिर 5 की घात m दिया हो। तो अगर हर इस तरह से कहीं भी दिख जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर इस तरह का हर नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत, ठीक है ना। अगर भिन्न का या परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n इंटू में 5 का पावर n के रूप का नहीं है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ये तरीका है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है, इसी फंडा से। जैसे हमें क्वेश्चन एक दे रखा है, परिमेय संख्या 129 बटा में 2 की घात 3 इंटू में 5 की घात 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या करना है भाई, लॉजिक क्या कहता है, यहाँ पे 5 और 2 लिखा है, ठीक है, तो पक्का ये क्या है, शांत दशमलव है। अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर क्या हो जाए, 2 की घात कुछ दिया हो इंटू में 5 की घात कुछ दिया हो, या फिर सिर्फ 2 की घात दिया हो, या फिर सिर्फ 5 ही दिया हो, तो उस कंडीशन में वह कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। तो इसका शांत दशमलव प्रसार निकालना है, कैसे हल करेंगे इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत आसान है। 129 2 की घात 3 5 की घात 7। अच्छा, 2 की घात 3 दे रखा है एक जगह और एक जगह दे रखा है 5 की घात 7। दोनों में सबसे बड़ी घात कौन है, 7 है, ठीक है। ये छोटी वाली घात को भी क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा, इसमें और हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें हम 2 की घात 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हर में मल्टीप्लाई किया है तो अंश में भी करना पड़ता है, हम अच्छे से जानते हैं। हमने अंश में भी 2 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। क्या फायदा होगा, आओ देखते हैं क्या फायदा होने वाला है। हमारा मेन मकसद होता है हर में, ठीक है ना, 10 बनाया जाए, 100 बनाया जाए, 1000 बनाया जाए, 10,000 बनाया जाए, 1,00,000 बनाया जाए, मतलब कुल मिलाकर एक के आगे 0 0 0 0 लाएंगे। मतलब क्या है इसका, अगर 10 आता है तो बहुत आसान होता है 10 से भाग देना, 100 आता है हर में तो भाग देना बहुत आसान है, 1000 आता है तो भाग देना बहुत आसान है। तो हमारा मकसद यही था कि हम हर में किसी तरह से, ठीक है ना, 10 बनाए और भाग दें, ताकि बिना विभाजन के ही हम लोग भाग दे सकते हैं। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और 129 को हम उतार लेंगे वैसे को वैसे। 2 इंटू 2 लिखा है, बेस बराबर है तो उस कंडीशन में घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। 4 और 3 7, 2 की घात 7 और 5 की घात 7। हम देख रहे हैं 2 की और 5 की दोनों की टोपी सेम है, दोनों के सिर पर एक ही छत है, दोनों को एक ही घर में रखेंगे। एक ही घर का मतलब होता है, ठीक है ना, एक ही घर का मतलब होता है कि इसकी भी घात 7 है और 5 की घात 7 है, दोनों को एक ब्रैकेट में लाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और 16 का 129 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 16 का 129 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 नवा कितना होता है, 144, 16 दूना 32 और 32 में जैसे हम लोग 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 3 1 4, यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर 16 कम 16 4 20, यह जाएगा 20 64 और 5 दूना 10। इसका मतलब क्या समझे, 10 की घात 7 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितनी बार, तो 7 बार, 3 2 5 6 और 7 बार। और इसका भी मतलब क्या समझे, जितने जीरो हैं, ठीक है ना, इस संख्या को उतार लो, 2 0 6 4, ठीक है ना, जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7, जितने जीरो होंगे उतने स्थान पे दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 अंकों की संख्या कम हो रही है, 5 6 7 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7।
और ये इसका क्या है, आंसर है। 7.7 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाया कि परिमेय संख्या 1351 अपान में 1250 शांत दशमलव है। कोई बात नहीं, शांत दशमलव चेक करना है ना, क्या पढ़ कर आए हैं, 2 की घात कुछ होना चाहिए इंटू में 5 की घात कुछ होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी हो, 2 और 5 में से, तब भी हम उसको, अगर 5 एब्सेंट है तो हम बुला लेंगे, हमको आता है मल्टीप्लाई करना अंशमर में, 2 एब्सेंट है तब भी हम उसको बुला लेंगे। दोनों रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक भी मिस है तो उनको हम बुलाते हैं, ठीक है ना, कमी को दूर करने के लिए। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। ये दे रखा है 1351 अपान में 1250। कैसे लिखेंगे इसको, 1351 अंश में तो कुछ नहीं करना है, और में देखो 25 पचे 125 पचे 625 इंटू में 2। देख लो 25 पचे 125 और 5 दूना 10, 125। ये तीनों मिलकर 3 5 मिलकर 125 देंगे, और 5 दूना 10, और 125 में 10 से गुणा करेंगे तो 1250 आ जाएगा। हमको हमारी नज़र होनी चाहिए सिर्फ किस पर, हर पर। ये लिखा है 2 की घात 1 और 5 की घात, कितनी 5 है, 1 2 3 4, बेस बराबर होते हैं तो घात को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, भाग नहीं देना है, ये नहीं कि 1250 से 1351 में भाग दे देना, क्योंकि 1250 और 1351 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो भाग देने में आसानी लगेगी। ये कभी गलती मत करना, तरीका है उसको हल करने का। हर में हमको क्या चाहिए, 10 या 100 या 1000, ताकि हम भाग दें, हमको भाग देना ना पड़े, बस शून्य गिन कर हम क्या कर देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। वही फंडा यहाँ पे। इसकी घात 4 और इसकी घात 1 है, क्या करें, दोनों की घात बराबर करें। क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 1 है, 2 की घात 4 बनाने के लिए 2 की घात 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें अंश में भी और हर में भी। कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 2 की घात 3 का मतलब 8 इंटू में 1351, ये हो जाएगा 2 की घात 3 और 1 4, और ये हो जाएगा 5 की घात 4। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 3 के 24, 4 28, 8 एकम 8, 8 2 10। ये क्या है, 5 ना 10 की घात 4, 10 की घात 4 का मतलब, एक पे कितने जीरो, 4 जीरो, और 4 जीरो है तो दशमलव कितने स्थान पे लग जाएगा, 4 स्थान पे, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। क्या हम कहीं भाग दिए हैं, नहीं दिए हैं, तो भाग नहीं देना था। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, बस मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।